अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि तालिबान ने चंद दिनों में अमेरिका समेत दुनिया के 46 देशों को कैसे शिकस्त दी। वो कौन सा हथियार है जो अमेरिका, रूस और कई ताकतवर देशों के पास नहीं है। लेकिन तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है, जवाब है तालिबान के फिदायीन, जो कब, कहां और कैसे सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ले कोई नहीं जानता। आगे बढ़ने से पहले चंद आंकड़े जान लेते हैं। इजरायली थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में आतंकियों ने 127 फिदायीन हमले किए, जिनमें 765 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वहीं 2019 में हुए 149 आत्मघाती हमलों में 1855 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से जून 2008 के दौरान दुनिया भर में 1944 फिदायीन हमले हुए, लेकिन 2010 से 2020 के दौरान सुसाइड हमलों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई, जिनमें सबसे ज्यादा हमले 3 देशों में हुए। 2020 में हुए कुल हमलों में से 52 अफगानिस्तान में हुए, जिन्हें तालिबान ने अंजाम दिया। 24 हमले सोमालिया में हुए, 19 सीरिया और बाकी हमले 14 अलग अलग देशों में हुए। इनमें इराक में 8, कैमरून में 5, नाइजीरिया में 4, पाकिस्तान में 3 और लेबनान और लीबिया में 2 और अल्जीरिया, चाद, मिस्र, माली, रूस, टूनीशिया और तुर्की में एक फिदायीन हमला हुआ। साफ है कि जितने भी आत्मघाती हमले हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा तालिबान ने अंजाम दिए हैं। सवाल यह है कि कौन सी जिद है जिससे कोई जान देने और जान लेने को तैयार हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए, यकीन मानिए तालिबान की फिदायीन फैक्ट्री का ये ऐसा सनसनीखेज जानकारी है जो पहली बार कैमरे में कैद हुई है। पाकिस्तान और तालिबान के सबसे खौफनाक पाप को सामने रखती इस रिपोर्ट का एक फ्रेम रोंगटे खड़े कर देगा। कहते हैं मौत हमेशा दबे पांव आती है। गलत कहते हैं, मौत कभी चलकर आती है, कभी कार में सवार होकर आती है, कभी ट्रक में आती है। कम से कम तालिबान वाले अफगानिस्तान में तो यही होता है। कभी सड़क पर, काफिले पर, कभी किसी बिल्डिंग के गेट पर, तो कभी किसी इबादत गाह पर। अपनी जान गंवाकर बेगुनाहों की जान लेने का ये सबसे शॉर्टकट लेकिन सबसे विभत्स और खौफनाक तरीका है। फिदायीन, आत्मघाती हमलावर या फिर सुसाइड बॉम्बर, नाम कुछ भी हो, काम एक ही है। जिस्म पर बारूद से भरी जैकेट बांधकर, गाड़ी में हजारों टन बारूद भरकर, खुद को उड़ाकर पल भर में सैकड़ों लोगों की जान लेना इन जल्लादों के लिए पल भर का किस्सा है। सवाल यह है कि कौन होते हैं ये लोग जिनके हाथ अपने जिस्म पर बारूदी बेल्ट बांधते नहीं कांपते। कैसे तैयार होते हैं वो जल्लाद जो अपनी जान के साथ सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। फिदायीन हमलावर कैसे तैयार होते हैं, क्यों तैयार होते हैं, कौन ट्रेनिंग देता है, कहां ट्रेनिंग दी जाती है। इन सवालों का जवाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मिलता है, जिसे वजीरिस्तान कहते हैं। जो सिर्फ नाम का पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ हुकूमत तालिबान की चलती है। दुश्मन अगर सामने हो तो उसे देखा जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन फिदायीन कब, कहां और कैसे हमला करेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको फिदायीन जो सबसे खूंखार आतंकी माने जाते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर में लेकर चलते हैं। इसी तरह के एक ट्रेनिंग सेंटर में जब कैमरा पहुंचा तो क्या देखा, वो हैरान करने वाला था। वजीरिस्तान अफगानिस्तान से लगता वो सरहदी इलाका जो दशकों से आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह रहा है। यूं तो वजीरिस्तान को कुदरत ने पहाड़ से लेकर गहरी घाटियों से नवाजा है, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों की ओट में तालिबानी आतंक का ऐसा खौफनाक पाप पलता है जिसे फिदायीन ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में ये वही जगह है जहां तालिबान के फिदायीन आतंकी तैयार होते हैं। कच्ची मिट्टी की बनी ऊंची दीवारों को पार करते ही बड़ा सा अहाता नजर आता है, जहां अमेरिकी फौज की वो बख्तरबंद गाड़ियां रखी गई हैं, जिन पर कभी तालिबान का कब्जा था। लेकिन जब कैमरा अंदर दाखिल होता है तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। जन्नत का ख्वाब दिखाकर, मजहबी कट्टरता की घुट्टी पिलाकर तालिबान के फिदायीन तैयार किए जाते हैं। दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स की गई हैं।
शेरो शायरी के साथ खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनके जरिए 72 हूरों का ख्वाब दिखाया जाता है, जिससे आतंकी का दिमाग इस कदर भावशून्य कर दिया जाता है कि उसे जन्नत के सिवाय कुछ नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, विरोध करने वालों का सिर कलम करने के लिए भी यहाँ जगह बनाई गई है। कैसे कोई शख्स इस हद तक जालिम हो सकता है, सोचकर ही सिहरन होती है। लेकिन दहशतगर्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आतंकी नौजवानों को मरने मारने की ट्रेनिंग देते हैं, वो खुद के सिर पर मौत मंडराती देख बिलों में छिप जाते हैं। ये पहला मौका है जब किसी आत्मघाती हमलावर के ट्रेनिंग सेंटर में कैमरा पहुंचा, और जो हकीकत सामने आई वो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि ये भी बताती है कि कैसे कट्टरपंथ का जहर मानवता के लिए सबसे घातक है। फिदायीन यानी आत्मघाती हमलावर, इस तरह के आत्मघाती हमलावर जिन्होंने न जाने कितने मासूमों की जान ली है, ये आतंक का सबसे खौफनाक और घिनौना चेहरा है। लेकिन कैसे कोई अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, कैसे आतंकी फिदायीनों को तैयार करते हैं, देखिए। सफेद लिबास, सिर पर अफगानी टोपी और हाथ में AK-47, ये तालिबान के फिदायीन हमलावर हैं जिन्हें हमले के लिए तैयार किया गया। तालिबान की फिदायीन फैक्ट्री कैसे काम करती रही है ये भी समझिए। गरीब और कम पढ़े लिखे लड़कों को अगवा कर ब्रेन वॉश किया जाता है। जिहाद के नाम पर जहन में मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भर दी जाती है। बार बार ये दिखाया और सुनाया जाता है कि कैसे कौम और लोगों पर जुल्म हो रहा है। आतंकी के दिमाग में भर दिया जाता है कि सिर्फ खून का बदला खून से हो सकता है। फौज की तर्ज पर हथियारों और गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह की गाड़ियों को चलाने से लेकर गुरिल्ला वॉर तक की तकनीकें सिखाई जाती हैं। कई महीने तक ब्रेन वॉश करने के बाद क्या होता है वो तालिबान के जारी किए एक वीडियो से समझिए। ये वीडियो तालिबान का बताया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर यही सच्चाई है तो ये बेहद डरावनी है। इसी तरह मासूमों को बरगलाकर, कौम का वास्ता देकर, बहलाकर, फुसलाकर आतंक की सबसे खौफनाक ब्रिगेड तैयार की जाती है। सवाल यह है कि इस नापाक साजिश के लिए आतंकी जमातें वजीरिस्तान को ही क्यों चुनती हैं? वजीरिस्तान पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका है। इसे फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज कहा जाता है। इसके दो हिस्से हैं, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान। दोनों की सरहद अफगानिस्तान से लगती है। पूरा इलाका वीरान और बियावान है। बहुत कम आबादी है। ज्यादातर इलाके में ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। वजीरिस्तान का यही भूगोल इसे आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए मुफीद बनाता है। इसीलिए किसी दौर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बताया था। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जो कहा वही हकीकत है। तालिबान के ज्यादातर आतंकी इसी इलाके में छिपते रहे हैं, ट्रेनिंग और फिदायीन हमलावर तैयार करते रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है। वजीरिस्तान कबायली इलाका है जहां महसूद और वजीर मुख्य कबीले हैं। 2018 से पहले यहां पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता था। 2018 में पाकिस्तान ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया। वजीरिस्तान का इलाका दशकों से दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों का गढ़ रहा है। पाकिस्तान में तालिबान का चीफ बैतुल्ला महसूद भी वजीरिस्तान से ही था। पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले तहरीके तालिबान का गढ़ भी वजीरिस्तान ही है। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने 2006 से वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान पाकिस्तानी फौज पर बेगुनाहों के नरसंहार के इल्जाम भी लगे। पाकिस्तानी फौज के इसी ऑपरेशन की वजह से तहरीके तालिबान ने 16 दिसंबर 2016 को पेशावर के स्कूल पर सबसे खौफनाक हमला किया था, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। में अमेरिका की विदेश मंत्री रही हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप घर में सांप पालते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पड़ोसी को डसेगा, वो भी दिन आ सकता है जब वो आपको भी काटेगा। हिलरी क्लिंटन ने ये बात पाकिस्तान को लेकर कही थी और ये सही भी साबित हो रही है। काबुल में तालिबान को गद्दी पर बैठाकर जो पाकिस्तान खुशफहमी में जी रहा था,
वो काफूर हो चुका है, क्योंकि तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में फिर से फन उठाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में बड़ा हमला किया। साउथ वजीरिस्तान में फिदायीन हमले को अंजाम दिया। हमले में पाकिस्तानी फौज के 5 सैनिकों की मौत हो गई। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान से तहरीक तालिबान पर काबू पाने के लिए कहा था, लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, लिहाजा वो इससे खुद निपटे। इसीलिए चंद रोज पहले तक जो पाकिस्तान तालिबान के गले लग रहा था, वही अब अफगानिस्तान में बारूद बरसाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर सकती है। ISIS, TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान कहां-कहां ऑपरेशन करेगा। बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकी जमातें फलती फूलती रही हैं, फिदायीन हमलावर तैयार करती रही हैं। इसीलिए जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना ATM कार्ड समझ रहा था, वही तालिबान और उसके फिदायीन इस्लामाबाद के होश फाख्ता करने वाले हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।